हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम सभी साथियों को। मैं मोहम्मद इखलाक खान, आपका भाई। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ साथियों कि न्यूज़ जो चल रही है टीवी पर या पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है कि मेयर चुनाव चंडीगढ़ में जो हुआ, आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग का आरोप है कि पीठासीन पदाधिकारी ने वोटों की संख्या को गिनती करने में कलम लगाकर, स्याही लगाकर के वोटों को रद्द कर बीजेपी को जीत दिलाई है। और किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी के मेयर को कैसे बीजेपी वाले लोग उस पीठासीन पदाधिकारी के कुर्सी पर ही आकर के लोग बैठाते हैं और बैलेट पेपर की जो गिनती करके जीत घोषित करने वाले पीठासीन पदाधिकारी बैलेट पेपर सामने रखी रहती है, उसको कैसे लूटते हैं लोग, बीजेपी वाले लोग, पार्टी के दल के लोग। इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है, तो इससे पूरी तरीके से ये आसार है कि देश में हर जगह देखिए तो आंदोलन ही हो रहा है। आज से नहीं बल्कि पूर्व से चला आ रहा है ये सिस्टम। जिस विभाग में देखिए, जो भी काम केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं विवाद, कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू हो जाता है। जिस तरीके से ईवीएम हटाओ की आंदोलन पूरे देश में चल रही है, गृह युद्ध के आसार हैं। जिस तरीके से बेईमानी कर करके एक पार्टी को वोट जीत दिलाया जा रहा है, जिनमें कि आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी के पास 36 पूरे मेयर चुनाव में 36 वोट थे, 36 वोट में 16 वोट बीजेपी के और 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, लेकिन वहाँ वोटों की रद्दीकरण कर करके 16 वोट वाली पार्टी को जिता दी जाती है। तो और इसके लेकर के दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जिस तरीके से बीजेपी वाले सत्ता दल के नेता लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय या सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन पे बैठी है, उतर गई है। तो ये युद्ध, गृह युद्ध के आसार हैं। और अगर देश में इस तरीके से चलता रहा तो डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि गृह युद्ध हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा पब्लिक को संतुष्ट नहीं करना, जो पब्लिक डिमांड है, विपक्ष की पार्टियों की डिमांड है, उसको अनदेखा करना, सदन में 147 और 40 सांसदों को उनको लंबित कर देना, इस तरीके से जो चल रहा है देश में, तो ये गृह युद्ध के आसार हैं। देखते जाइए होता क्या है। इस देश की सुरक्षा, इस देश में मोहब्बत कायम रहे, हम सब चाहते हैं। देख ही रहे हैं कि कहीं देश में क्या हो रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती है, ये तो समय बताएगा। और आप लोग इसका आंकलन करें, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है इस देश में। पार्टी कोई भी हो, हम उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी से, लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी के साथ जिताव और हराव का खेल पदाधिकारियों को मिला करके किया जा रहा है, क्या ये उचित है? तो इस तरीके से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी से हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक आम नागरिक के हैसियत से, इस देश के वासी होने के नाते हम इसका घोर विरोध करते हैं कि जिस तरीके से खेल चल रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज़ को बंद किया जाए और पीठासीन पदाधिकारी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और वहाँ फिर से मेयर का चुनाव कराया जाए। ये मांग करते हैं हम सब भारतवासी, मांग करते हैं कि इस तरीके से चुनाव को कैंसिल कराइए और फिर से उसका चुनाव होना चाहिए। और चुनाव होने के बाद जो है ये, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरा में पीठासीन पदाधिकारी साफ देखा जा रहा है कि कलम से स्याही लगा रहे हैं और गिनती को, जिनकी ज़्यादा वोट थी उसको कम कर करके गिनती करके उस वोट को रद्द कर देते हैं। अब समझिए कि मेयर के चुनाव में बैलेट पेपर जो वोट दिए हैं, वो कोई आम आदमी वोट नहीं देते हैं, वो कोई आम जनता, ग्रामीण जनता, किसान नहीं देते हैं। वहाँ मात्र गिनी हुई 36 वोटें थी, 36 में 16 वोट बीजेपी के और 20 वोट जो है वो आम आदमी और कांग्रेस के थे, और 16 वोट वाले जीत जाते हैं और आम आदमी कांग्रेस वाले की जो और वोटों को जो है रद्द कर दिया जाता है। तो ये इससे स्पष्ट है कि अब जो है जहाँ हार रही है बीजेपी, माने बीजेपी चाहती है कि हम हर जगह, हर सीट पे हम काबिज रहें और हम जो चाहें सो करें। तो ये नीयत में कहीं खोट है।
इसलिए तमाम देशवासियों से अपील है कि इसका विरोध करें कि आने वाले समय में इस तरीके से दोबारा ना हो और वहाँ फिर से चुनाव हो और जो उचित कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको उनका हक और अधिकार मिले। धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।